नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्जरी में जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगता है, सर्जरी में स्टार्टिंग से लेके लास्ट ओटी तक में क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से लगते हैं और ओटी में क्या क्या प्रिपरेशन करना होता है, वार्ड में क्या क्या प्रिपरेशन करना होता है, पोस्ट ऑप जो होता है उसके बाद क्या प्रिपरेशन होता है, ये सारा इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो गायनी का 2-3 सर्जरी है, जो गायनी के सर्जरी में क्या क्या प्रिपरेशन किया जाता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, वो सारी वीडियो हमने पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से बताया और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम लगता है, कोई भी परेशानी लगती है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गायनी का जो टॉपिक ख़त्म हो गया था धीरे धीरे करके, और इसके बाद हम क्या है कि जनरल सर्जरी में क्या क्या यूज किया जाता है, ठीक है, उस सर्जरी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जनरल सर्जरी में हम सबसे पहले हम बेसिक सर्जरी लेंगे, हर्निया। ठीक है, हर्निया क्या होता है उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हर्निया में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके बारे में हम प्रॉपर चर्चा करेंगे। हर्निया में बेहोशी क्या लगता है, क्या क्या हर्निया के टाइम में तैयारियां की जाती हैं, वो चर्चा करेंगे प्रॉपर। हर्निया कितने प्रकार से हर्निया का ऑपरेशन किया जाता है, लेप्रोस्कोपी या ओपन, ये सारे में हम सारे मतलब कि टॉपिक को चर्चा करेंगे। ठीक है, और हर्निया होता किस कारण से है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जितना भी सारा हर्निया में जो मटेरियल्स लगता है, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, ठीक है, प्रॉपर एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम इस जो हर्निया का एक टॉपिक है इसमें हम प्रॉपर इसको हम रखेंगे और प्रॉपर हम लोग इसमें देखेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं और हर्निया के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि हर्निया क्या चीज़ होता है। जैसा कि मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हर्निया क्या होता है। बेसिक क्या होता है कि हर्निया मान के चलो कि कोई मतलब कि पेट का जो एरिया होता है, पेट की दीवार जो होती है, उसमें जो दीवार किसकी बनी होती है, मसल्स का बना होता है। जब मसल्स में वीकनेस आने के कारण जो कमजोरी, मसल्स कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो क्या होता है, जब ढीला हो जाता है तो आदमी का जो एब्डामन का प्रेशर, जो पेट का प्रेशर लगता है, तो जहाँ से ढीला होता है वहाँ से क्या होता है, एक कैविटी बन जाती है। ठीक है, एक कैविटी बन जाती है, फिर ये मतलब कि गुफा जैसा कैविटी बन जाती है, उसके अंदर ओमेंटम हो गया और आंत हो गया, ये सारी चीज़ें अंदर उसके जाके ढुकने लगता है, जाके अंदर उसके अंदर जाने लगता है, अंदर जाने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है वो अपना अपना एक एरिया बना लेता है। ठीक है, तो दोस्तों यही हर्निया के बारे में, इसके बाद मैं आपको इसको फिगर के माध्यम से अच्छे से बता पाऊँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी हम अच्छे से आपको बता पाऊँगा। चलिए दोस्तों, हम बिना रुके इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो पेट की दीवार है, जैसे हर्निया में क्या होता है, ये आपका मान के चलो पूरा का पूरा पेट की दीवार है, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका पेट का क्या है, दीवार है। ठीक है, ये पेट की दीवार है पूरा, ये आपका पेट है, ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है ये आपका पेट है। ठीक है, इस पेट के अंदर जो दोस्तों बहुत सारा ऑर्गन है। ठीक है, अब हर्निया में क्या होता है कि ये पेट की जो दीवार है, ये पेट का जो दीवार है, इसमें कई कारण से इसमें वीकनेस होता है, कई कारण से इसमें अगर वीकनेस होने के कारण क्या होता है कि इसमें हर्निया बनने का चांस हो जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये दीवार है, सबसे पहले हम जानेंगे हर्निया किस कारण से होता है, हम कारण सबसे पहले जानेंगे। हर्निया होने के कई कारण हैं। पहला क्या है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है। ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है, मोटा होने के कारण से क्या होता है कि जो पेट पे बहुत ज़्यादा बल पड़ता है, पेट पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बल पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा पेट पे बल पड़ेगा तो जहाँ पे पेट का मसल्स जो होता है, पेट का दीवार जो होती है कमज़ोर होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत जल्दी हर्निया बनने का चांस होता है। ये ओबेसिटी मैन जो होगा, जो मोटा आदमी होगा, उसके लिए पहला। दूसरा, कोई भी आदमी है, जैसे कोई लंबे टाइम से खांसी कर रहा है, लंबे टाइम से
खांसी कर रहा है। खांसी करने से भी क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, एब्डोमेन का प्रेशर होता है, वो जब खांसी करेंगे तो एब्डोमेन का प्रेशर बार बार प्रेशर पड़ता है। जब बार बार प्रेशर पड़ेगा तो कहीं पे भी कमज़ोर रहेगा, ठीक है। ये दीवार कमज़ोर हो जाएगी तो क्या होगा, ये जैसे यहाँ पे है दीवार इसकी कमज़ोर हो गई तो क्या हुआ, ये आंत वगैरह क्या होगा इसके अंदर ये गुफा टाइप का बन जाएगा। ये दीवार इसकी कमज़ोर हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे गुफा टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक उभार जैसा जब आंत और इसके अंदर जाने लगेगा, जब ये गुफा टाइप का बन जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे एक गुफा टाइप का बन गया, यहाँ पे इसकी दीवार जो है, यहाँ पे इसका दीवार क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। ये आपका पेट का दीवार है, ठीक है। ये पेट का आपका दीवार है। जब पेट का दीवार क्या हो गया, यहाँ पे कमज़ोर हो गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेट का दीवार जो कमज़ोर होने के कारण क्या हो गया, पेट का ये आंत वगैरह है, ये आंत सब है, आंत क्या करने लगे, धीरे करके ये क्या हुआ, यहाँ से पेट की लेयर से बाहर निकलने लगा। जब ये कमज़ोर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इसका कमज़ोर जब हो गया, कमज़ोर होने के कारण क्या हुआ कि जब आदमी खांसी करेगा तो प्रेशर पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये सब आंत जो है, इसकी आंत जो है इसके अंदर क्या होगा, जाके अंदर घुसने लगेगा, ठीक है। जब घुसने लगेगा वहाँ पे एक उभार टाइप का हो जाएगा, ठीक है। जो इसको कोई कोई गिठान बोलता है कि गिठान हो गया, एक गांठ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का एक उभार होने लगेगा। जब भी खांसी करोगे आप, इस तरीके का एक उभार होने लगेगा, ठीक है। पेट में इस तरीके का एक उभार होने लगेगा, तब पता चलेगा कि यार कोई यहाँ पे एक गांठ बन गई। लेकिन गांठ नहीं, ये क्या बन गया, आपका हर्निया बन गया। ये बेसिकली जहाँ पे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है वहीं पे सबसे ज़्यादा हर्निया होने का चांस होता है। जैसे लोअर पार्ट हो गया, ठीक है, ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया, ठीक है। लोअर पार्ट में क्या होता है कि आदमी खाना खाता है या बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो सबसे ज़्यादा पेट नीचे की तरफ ही लटकता है, नीचे लटकता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब भी उसका दीवार कमज़ोर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे दीवार कमज़ोर होने के कारण उसके अंदर का जो पेट के अंदर का जो मोमेंटम है, आंत है, ये सब क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। जब बाहर निकलने लगेगा तो यहाँ पे एक उभार टाइप का बन जाएगा। जब उभार टाइप का बन जाएगा, एक गठान टाइप का बन जाएगा, तो आपको कभी कभी क्या होता है, हर्निया मान के चलो इस तरीके से होल बन गया है और आंत इसके अंदर से आ रहा है और जा रहा है। जब आंत का आना और जाना जब तक बना हुआ है तब तक चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कभी कभी क्या होता, आंत इसके अंदर आई और क्या हुआ, ये इसका जो एरिया है यहाँ पे क्या हुआ, आंत इसका फंस गया, ठीक है। आंत यहाँ पे फंस जाता है तो उस टाइम में बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। उस टाइम में क्या होता है कि इमरजेंसी हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उस टाइम में क्या होता है कि इमरजेंसी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब यहाँ पे आंत फंस जाएगा, ठीक है, तो जब फंस जाएगा तो इसका जो ब्लड सप्लाई है, इस आंत का जो ब्लड सप्लाई है, धीरे धीरे करके क्या होगा, ब्लड सप्लाई इसका बंद होने लगेगा और ये गैंग्रीन बनने लगेगा। जब गैंग्रीन बनने लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सड़ने लगेगा। जब सड़ने लगेगा तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि इस आंत को भी काटना पड़ जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपको हर्निया हो, इस तरीके से उभार आपको दिखे, ठीक है, तो इमीडिएटली आपको जो नज़दीक का डॉक्टर है उसको आपको जाके दिखाना चाहिए, ठीक है। वो एग्जामिन करके आपको बताएगा कि आपका हर्निया है, या अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के वो प्रॉपर एग्जामिन करेगा कि हर्निया है क्या है, और प्रॉपर उसको आपको इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर्निया के बारे में पता चला होगा कि हर्निया क्या चीज़ होता है और कैसे होता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर्निया उसे कहते हैं जहाँ पे पेट का जो दीवार होता है, पेट का जो दीवार होती है, मसल्स होता है, वो कमज़ोर होने के कारण पेट का जो, मान के चलो ये दीवार इतनी मोटी है और ये कमज़ोर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, ये इतना दूर पे क्या हो गया, ये कमज़ोर हो गया। जब कमज़ोर हो जाएगा तो पेट का जब प्रेशर पड़ेगा, कोई ओबेसिटी आदमी है या पेट का जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, दीवार टूट जाएगी। ये जब दीवार टूट जाएगी तो ये दीवार क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। जब इस तरीके से बन जाएगी तो क्या होगा, ये आंत जो इसका आंत है, सब आंत क्या करेगा, इसके अंदर जाके ऐसे जमा होने लगेगा। जमा होने लगेगा तो ये धीरे धीरे गुफा बना लेगा और इतना क्या करेगा, ये उभर जाएगा, उभर के मोटा हो जाएगा। जब मोटा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये गठान टाइप का बन जाएगा, गांठ टाइप का बन जाएगा। जब आप सोओगे तो क्या होगा, ये पेट के अंदर चला जाएगा, वापस चला जाएगा ये, ठीक है, ये वापस चला जाएगा, तब आपको दर्द नहीं होगा। जब ये अंदर आएगा, जब इस गठान में फिर दोबारा से आएगा और कभी ये जाके यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे लॉक हो गया, यहाँ पे ये जाके फंस गया, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपका आंत जाके फंस गया,
जब फंस गया तो उस टाइम में बहुत सीवियर पेन होता है और आपको इमीडिएटली सर्जरी करानी पड़ सकती है। ठीक है, हर्निया के बारे में समझ लिए, हर्निया का किस तरीके से होता है। ये खासकर ये इंग्वाइनल रीजन हो गया। और हर्निया कई टाइप का होता है, मैं आपको एक एक करके ही बताऊंगा। आज केवल मैं इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया कहाँ पे होता है। इंग्वाइनल हर्निया, जो इंग्वाइनल रीजन होता है, अम्बलाइकल से रीजन, जो पट्ठा जिसको बोलते हैं, वहाँ पट्ठे पे आपको वहाँ पे हर्निया होता है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये हर्निया आपको पता चल गया, हर्निया कैसे होता है, किस कारण से होता है। ठीक है, 2-3 कारण होता है हर्निया का। मैंने आपको पहले क्या बताया, बहुत पेशेंट मोटा होगा तब हर्निया होने का उसको ज़्यादा चांस होगा। या बहुत आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन वो करता है, सिगरेट पीता है बहुत ज़्यादा, गांजा पीता है बहुत ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, बीड़ी वगैरह पीता है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम में भी क्या करता है, वो खींचता है ना, बार बार खींचता है और छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है। ये सब की वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि ये जो मसल्स होता है, पेट का जो मसल्स होता है, ये वो दीवार जो होती है इसकी कमज़ोर हो जाती है, तब हर्निया का बहुत ज़्यादा चांस होता है। लंबे टाइम से कोई खांसी कर रहा है तब भी हर्निया का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और कोई अस्थमैटिक पेशेंट है, सांस लेने में उसको कहीं भी जाता है, कुछ करता है तो सांस वगैरह का बहुत ज़्यादा शिकायत रहता है, उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि हर्निया सबसे ज़्यादा बनने का चांस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हर्निया के बारे में आपको पता चला कि हर्निया क्या होता है, कैसे हर्निया होता है। ठीक है, क्या कारण होता है हर्निया होने का। ठीक है, और अब हम इसमें वो करेंगे हर्निया में इसको रिपेयर करने के लिए, ये हर्निया जो है इसको रिपेयर करने के लिए 2 माध्यम होता है। ठीक है, एक माध्यम क्या होता है, एक तो ओपन होता है। ठीक है, एक ओपन माध्यम होता है कि यहाँ पे एक चीरा लगाते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक चीरा लगाते हैं ऐसे, चीरा लगाने के बाद क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से या मेस वगैरह रख के सब चीज़ करके यहाँ रिपेयर कर देते हैं और यहाँ पे टाँका आ जाता है सब। ठीक है, ऐसे 4-5 टाँके लग जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि एक होता है लेप्रोस्कोपी। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है लेप्रोस्कोपी, एक होता है ओपन। लेप्रोस्कोपी में क्या किया जाता है दोस्तों, लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये आपका एब्डोमेन है, ये पेट है। ठीक है, ये आपका पेट है। लेप्रोस्कोपी में यहाँ 3 छेद किया जाता है, एक यहाँ छेद किया जाता है। ठीक है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इस तरीके से पतला पतला 3 छेद होगा। छेद के माध्यम से जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, पतले पतले से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसका विंडो बना के और यहाँ पे एक मेश को फिक्स, जैसे हम ओपन में मेश को फिक्स करते हैं उस तरीके से क्या करते हैं, ये लेप्रोस्कोपी के माध्यम से क्या करते हैं, इसको दूरबीन के माध्यम से, लेप्रोस्कोपी के माध्यम से भी यहाँ जाके इस कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और इसको रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर करने के बाद यहाँ एक मेश डाल देते हैं। ठीक है, मेश डाल के इसको रिपेयर करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल छोटा छोटा 3, यहाँ पे छोटा छोटा 3 छेद होगा बस, इतने से क्या होगा, आपका प्रॉपर यहाँ पे सर्जरी हो जाएगी। ठीक है, माध्यम दोनों समझ में आ गया, लेप्रोस्कोपिक माध्यम एक हो गया, एक ओपन माध्यम हो गया। ठीक है, 2 तरीके से सर्जरी होती है। तीसरा एक कन्फ्यूजन किसी किसी को होता है, जो ओपन सर्जरी करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो ओपन सर्जरी करते हैं, ओपन सर्जरी का मतलब जो चीरा लगा के ऐसे सर्जरी करते हैं, इसका जो मेश आता है, इसका मेश थोड़ा सस्ता आता है। ठीक है, मान के चलिए इसका मेश अगर तुम्हारा 3-4 हज़ार का आ रहा है, 4 हज़ार का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, 4 हज़ार के हेरफेर तक अगर इसका मेश आ रहा है, ठीक है, तो लेप्रोस्कोपी का जो आता है, लेप्रोस्कोपी का जो आता है, लेप्रोस्कोपी का जो मेश आता है वो क्या होता है कि बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी का मेश क्या होता है, थोड़ा से कॉस्टली होता है। ओपन का मेश जो होता है थोड़ा से सस्ता होता है। अब इन दोनों के बारे में हम समझेंगे कि जो ओपन में मेश लगती है वही मेश हम लेप्रोस्कोपी में लगा सकते हैं, या जो लेप्रोस्कोपी में होता है वही हम ओपन में लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ओपन में जो होता है, जब हम चीरा लगाते हैं, यहाँ पे चीरा लगा के जो सर्जरी यहाँ पे इसके हर्निया की करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो मेश होता है, ठीक है, ये प्रोलीन का मेश बना होता है। ठीक है, प्रोलीन एक धागा होता है, उसका एक मेश बना होता है।
उसमें क्या होता है कि जब यहाँ हम चीरा लगा के और जहाँ पे हम रखते हैं मेस को, वहाँ पे क्या होता है, ये पूरा फिक्स हो जाता है। पूरा क्या होता है, वहाँ पे जो मसल्स वगैरह के साथ में चिपक के पूरा क्या होता है, वो एक मसल्स का लेयर बना देता है। ठीक है। लेप्रोस्कोपी का जो मेस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इसको बोलते हैं ड्यूअल मेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल मेस के नाम से आता है। ड्यूअल मेस हम क्यों कहते हैं लेप्रोस्कोपी में, मेस दोनों यहीं पे लगेगा, लेकिन ओपन का अलग मेस होता है, लेप्रोस्कोपी का अलग मेस होता है। इतना आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है। ये नहीं कि ओपन वाला मेस लेके आप लेप्रोस्कोपी वाले में भी तैयारी करके रखें, हाँ सर मेस है, ऐसा नहीं। जो लेप्रोस्कोपी का होगा, लेप्रोस्कोपी के लिए आपको दूसरे मेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं ड्यूअल मेस। अब ड्यूअल मेस का काम क्या होता है मैं बताता हूँ दोस्तों। ड्यूअल मेस में क्या होता है कि उसमें 2 लेयर की मेस बनी होती है। एक जो ऊपर वाला होता है, इस तरीके से मान के चलो मेस है आपका, ठीक है, इस तरीके से मान के चलो मेस है। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया आपका। ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है कि जो मेस होता है ऊपर वाले हिस्से में जाके क्या होता है, चिपक जाता है। लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा, जो आंत वगैरह का नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे एक अलग तरीके से लेयर बनाई जाती है, ताकि वो क्या होता है, आंत वगैरह उसमें चिपकता नहीं है। अगर आप ये ओपन वाला मेस इसमें डाल देते हैं तो क्या होगा, सारा आंत वगैरह जाके उस पर चिपक जाएगा सब। ठीक है, वो बहुत डेंजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ड्यूअल मेस बोलते हैं। जो नीचे की तरफ, जो आंत की तरफ जो मेस को लगाया जाता है, जो नीचे की तरफ का जो एरिया होता है, उस एरिया में इस तरीके से मेस होता है कि उस पर आंत वगैरह जाके चिपकता नहीं है। आंत वगैरह जाता है, स्लिप होकर आराम से नीचे गिर जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ये पेरिटोनियम की लेयर होती है, उस तरीके से वो पेरिटोनियम की लेयर की वो झिल्ली बनाई जाती है ऊपर, ताकि वो आंत से चिपकता नहीं है। और ऊपर वाला हिस्सा क्या करता है, जाके अच्छे से चिपक जाता है, वो अपना लेयर बना देता है। लेकिन नीचे वाला होता है क्या, वो जैसे पेरिटोनियम की लेयर होती है उसी तरीके से वो लेयर बना के अपना प्रॉपर रहता है। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंट है। इस तरीके इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि आपका लेप्रोस्कोपिक हर्निया का तैयारी करना है, आपने ओपन वाला मेस लेके लगा के बैठा हुआ कि हाँ सर मेस है। ठीक है, और उस टाइम में अगर लगा भी दिया उस टाइम में, तो थोड़ा डेंजर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं कि इस हर्निया में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उसका वर्क क्या है, देखने में कैसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको बताऊंगा। चलिए हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरत पड़ेगा स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। किसका ज़रूरत पड़ेगा, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर टू होल्ड स्पंज इन, मतलब कि आपका जो गॉस पीस है, गॉस पीस को लेके बीटाडीन लेके, ये आपका हर्निया वाली एरिया है, इस हर्निया को अच्छे से यहाँ पे पेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे क्या होता है कि इस एरिया को बीटाडीन से, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्या होता है, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सफाई करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्पंज होल्डर। ठीक है, स्पंज होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। स्पंज होल्डर की ज़रूरत आपको कितना पड़ेगा, कितने इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी स्पंज होल्डर का, स्पंज होल्डर का क्वांटिटी आपको 2 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक सेट में 2 स्पंज होल्डर की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक स्पंज होल्डर से काम कर रहे हैं, वो स्पंज होल्डर मान के चलो कि गिर गया, या वो स्पंज होल्डर उस टाइम में ब्रेक हो गया, या वो स्पंज होल्डर उस टाइम में किसी कारण से वर्क नहीं किया या कहीं टच कर गया, तो क्या होगा, उस स्पंज होल्डर को नहीं यूज करके हमारे पास एक ऑप्शन में रहता है, उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 स्पंज होल्डर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सर्जरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्पंज होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वांटिटी कितना रखोगे आप, 2 रखोगे। ठीक है, इसके बाद स्पंज होल्डर के बाद आपको सेकेंड इंस्ट्रूमेंट किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टॉवल क्लिप की। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, टॉवल क्लिप की। ठीक है, टॉवल क्लिप कितना होगा, ये टॉवल क्लिप है, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, टॉवल क्लिप जो आप पेशेंट जो है आपका ड्रेपिंग जब इस टाइम में होगा, जिस टाइम में मान के चलो इस चीज़ का यहाँ पे ये आपका ऑर्गन है, इसका क्या है, सर्जरी करना है, यहाँ पे आपका हर्निया है, इसका सर्जरी करना है, तो इसको हम इसके चारों तरफ की एरिया को क्या करते हैं, हम सीट के माध्यम से, ठीक है, सीट के माध्यम से इसके चारों एरिया को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एरिया
ओपन रहता है, बाकी सबको पूरे सीट के माध्यम से कवर करते हैं। इसके बाद ये इसके चारों किनारों पे क्या होता है कि टॉवल क्लिप के माध्यम से हम इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो आपको टॉवल क्लिप की ज़रूरत कितना पड़ेगी इस पर, 4 इधर हो गया। ठीक है, 2 आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो कॉटरी पेंसिल वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, या लेप्रोस्कोपी से कर रहे हैं तो आपको एक तरफ कैमरा और लाइट सोर्स ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ का होगा आपका जो सक्शन हो गया, आपका बाईपोलर हो गया, कॉटरी पेंसिल, ये सब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब मिला जुला के एक सेट में हमारा जो टॉवल क्लिप कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। टॉवल क्लिप की क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 6 टॉवल क्लिप हो गया। स्पंज होल्डर 2 हो गया, 6 आपका टॉवल क्लिप हो गया। ठीक है, टॉवल क्लिप का वर्क समझिए। टॉवल क्लिप का काम क्या होता है, टॉवल क्लिप का काम होता है जो हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपको देख रहा होगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे आपको सीट लगाया है और चारों तरफ क्या करता है, टॉवल क्लिप के माध्यम से क्या करता है, उसको होल्ड कर देते हैं ताकि वो सीट नीचे वगैरह ना गिरे। 4 वो हो गया, बाकी 2 और भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा हो गया। तीसरा ज़रूरत पड़ेगी आपको नाइफ हैंडल। ठीक है, जिसको बोलते हैं BP हैंडल। ठीक है, नाइफ हैंडल को भी क्या बोलते हैं, BP हैंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाइफ हैंडल हो गया, BP हैंडल के नाम से भी जाना जाता है। BP हैंडल का फुल फॉर्म क्या होता है, BP हैंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लेड पार्कर हैंडल। ठीक है, ब्लेड पार्कर हैंडल, ये भी जानना बहुत ज़रूरी, कभी कभी कोई पूछ देता है आपको। ठीक है, या नाइफ हैंडल बोल देते हैं या BP हैंडल बोलते हैं। ठीक है, BP हैंडल जो होता है वो भी क्या होता है, उसकी 2 ज़रूरत। BP हैंडल भी 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये कितना नंबर का है, 3 नंबर का है। ये जो दिख रहा है कितना नंबर का है, ये 4 नंबर का है। 2 तरीके का नाइफ हैंडल मतलब कि BP हैंडल आपको रखना पड़ेगा। एक 3 नंबर में ब्लेड कितना लगेगा, इसमें कितना लगेगा आपको, 11 नंबर का ब्लेड लगेगा, 15 नंबर का ब्लेड लगेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, इस 2 तरीक़ों का ब्लेड लगता है इसमें। बाकी जो आपका ये 4 नंबर का है ब्लेड, 4 नंबर का BP हैंडल जो है, इसमें कौन सा ब्लेड लगेगा, इसमें लगेगा 20 नंबर का, 24 नंबर का, 22 नंबर का। ठीक है, इस तरीके से आपका नाइफ लगता है जिसको ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कितना इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्पंज होल्डर हो गया, टॉवल क्लिप हो गया, इसके बाद नाइफ हैंडल बोलते हैं या BP हैंडल बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कितना इंस्ट्रूमेंट हो गया आपको, 3 इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपना क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सीजर। ठीक है, सीजर इसको क्या बोलते हैं, ये इस तरीके से थोड़ा से कर्व होता है, इस तरीके से हल्का से क्या होता है कि कर्व होता है। ठीक है, थोड़ा से कर्व होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, मायो, मतलब कर्व्ड मायो सीजर। ठीक है, थोड़ा सा हल्का से देख रहे होगा आपको, इस तरीके से थोड़ा से कर्व ये दिख रहा होगा, थोड़ा से कर्व, इसके बाद एक यहाँ पे आके सीधा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा से आपको इस तरीके से इसका ढांचा थोड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि स्ट्रेट होता है, 2 तरीके का सीजर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू सीजर भी बोलते हैं, टिश्यू कटिंग, इसको बोलते हैं टिश्यू कटिंग एंड मसल्स। जैसे टिश्यू, छोटा छोटा टिश्यू या मसल्स जो काटना होता है, हम क्या करते हैं, इसी सीजर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टिश्यू कटिंग सीजर। इसकी भी क्वांटिटी क्या होता है, कभी कभी ये मीडियम साइज़ का होता है, एक थोड़ा से बड़ा साइज़ का भी होता है। तो इसकी भी क्वांटिटी कितना रखा जाता है, 2 रखा जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका हो गया, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, स्ट्रेट सीजर, जिसको मैंने क्या बोला, स्ट्रेट मायो सीजर। ठीक है, स्ट्रेट मायो सीजर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रेट मायो सीजर, ये देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इस तरीके से सीजर होगा, थोड़ा सा हैवी ड्यूटी का सीजर होता है ये। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज क्या होता है, कटिंग, सूचर, जो सूचर वगैरह होता है जो हम धागे लगाते हैं उसमें, उसके कटिंग के काम में आता है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितना होता है, 1 ही रखेंगे बहुत है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितना हम रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगेगा, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपना है आर्टरी फोर्सेप्स। ठीक है, आर्टरी फोर्सेप्स भी 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है स्ट्रेट और एक होता है कर्व। ठीक है, कर्व में भी 2 तरीके से कर्व होता है। ठीक है, कर्व आर्टरी फोर्सेप्स है। ठीक है, कर्व आर्टरी फोर्सेप्स जो होता है वो किस काम में आता है, जैसे मान के चलिए हमने चीरा लगाया और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेसल्स होता है। ठीक है, कोई वेसल्स कट गया तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड ऐसे निकलने लगता है, ब्लड यहाँ से फोर्सली निकलने लगता है। जब फोर्सली निकल रहा है तो आर्टरी फोर्सेप्स का काम क्या है, वहाँ पे जाके उस आर्टरी को क्या करता है, क्लैंप कर देता है। ठीक है, वहाँ पे जाके उसको पकड़ लेते हैं, ताकि होल्ड कर लेते हैं, ताकि वहाँ से ब्लड ना निकले। ठीक है, इसके बाद हम या तो धागे के माध्यम से उसको बंद कर देते हैं, या कॉटरी मशीन होता है, मशीन के माध्यम से उसको जला देते हैं ताकि उसका ब्लीडिंग बंद हो जाता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसकी क्वांटिटी कितना कितना चाहिए होती है। ये लार्ज जो बड़ा होता है, इस तरीके से बड़ा से जो आर्टरी फोर्सेप्स है, बड़े की क्वांटिटी भी हमें 4 रखना पड़ता है। इसके बाद इससे इसी तरीके का होता है, बस स्मॉल होता है, स्मॉल के भी 4 क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टोटल आर्टरी कितना हो गया आपका, 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमें किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, आर्टरी एक स्ट्रेट होता है, एक और कर्व होता है। ठीक है, तो कर्व के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद हमारा क्या है, स्ट्रेट आर्टरी की बारी आ गई। ठीक है, स्ट्रेट आर्टरी में क्या होता है कि बिल्कुल आपका जो ये टिप होता है बिल्कुल आपका स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, आर्टरी को पहचानेंगे कैसे, आर्टरी के यहाँ पे ना ऐसे छोटा 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 इस तरीके से उसमें छोटे छोटे उसके दांत बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे आर्टरी में दांत बने होते हैं। इसी तरीके से हम आर्टरी को हम पहचानते हैं। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है, वही जो कर्व आर्टरी का काम होता है उसका भी काम ऐसा ही होता है। ठीक है, ये भी कोई ब्लीडर हो गया, ब्लीडर को भी ब्लड वेसल्स हो गया, उसको पकड़ने का काम आता है। इसके बाद होल्ड करने के काम में आर्टरी को भी लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी भी क्वांटिटी कितना होता है, लार्ज, इसमें भी लार्ज और स्मॉल आते हैं। लार्ज हम क्वांटिटी कितना लेते हैं, 2 स्ट्रेट आर्टरी रखते हैं। ठीक है, स्मॉल कितना रखते हैं हम, 3 रखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट आर्टरी हो गई, कर्व आर्टरी हो गई, स्पंज होल्डर हो गया, इसके बाद नाइफ हैंडल हो गया जिसको बीपी हैंडल बोलते हैं, टावल क्लिप हो गया। ठीक है, इतना सारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये दोस्तों आप एक जगह एक बुक्स में लिखेंगे, प्रॉपर सीरियल वाइज से लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर्निया के सर्जरी में कितना इंस्ट्रूमेंट लगता है। सीरियल वाइज से लिखेंगे आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसकी क्वांटिटी इतना रखते हैं, इसका इतना रखते हैं, इसका इतना रखते हैं, इसका इतना रखते हैं, इसका इतना रखते हैं। उस तरीके से आपको पता चल जाएगा टोटल इंस्ट्रूमेंट कितना रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है, कोई भी सर्जरी कराते हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट का क्वांटिटी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे पास कितना हमने आर्टरी लिया है, कितना टावल क्लिप लिया है, कितना बीपी हैंडल लिया है, कितना स्पंज होल्डर लिया है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। इसलिए सेट जो बनाया जाता है, सेट में प्रॉपर क्या होता है कि गिने चुने ही इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। जैसे हमने लार्ज मतलब स्ट्रेट आर्टरी हमें पता है कि 2 ही रखा जाता है तो 2 ही होगा, स्मॉल 3 रखा जाता तो 3 ही होगा। ये नहीं कि स्मॉल आपने 2 रख दिया, ठीक है, लार्ज वाला 4 रख दिया, तो क्या होता है कि माइंड में रहेगा तो 2 ही रहता है, लेकिन आपने रख दिया 4। तो कभी कभी क्या होता है इंस्ट्रूमेंट वो मिस हो जाता है। ठीक है, मिस हो जाता है, किसी किसी सर्जरी में भी कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो एक हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से प्रॉब्लम से गुजरना पड़ जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर, सब लोगों को बहुत बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है एलिस का, एलिस आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ये आपको 2 छोटे छोटे टूथ टाइप के दिख रहे होंगे, दांत टाइप के दिख रहे होंगे। ठीक है, और आपको आप इंस्ट्रूमेंट में जाओगे, इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट पता चलेगा किस तरीके का ये होता है। ठीक है, तो दोस्तों एलिस का वर्क क्या होता है, एलिस का वर्क जो होता है, जैसे हम यहाँ पे इंसिजन दिए, ठीक है, यहाँ पे हमने इंसिजन दिया तो हमें नीचे की एरिया, इसके नीचे की एरिया हमें देखना है। तो क्या होता है एलिस का काम क्या होता है, यहाँ से एलिस को पकड़ा और क्या होगा, यहाँ पे इसको इस तरीके से होल्ड कर देते हैं, ताकि ये क्या होता है इस तरीके से 4 एलिस लगा के इसको खींचते हैं, ताकि इसके बीच का जो स्पेस हो काफ़ी हो जाए, इतना हो जाए। ठीक है, जब बीच का स्पेस इतना हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जो भी ऑर्गन होगा आराम से दिखाई दे देगा। ठीक है, तो इसलिए एलिस का काम क्या होता है कि जो हैवी टिश्यू होते हैं, जैसे मोटे टिश्यू हो गए ना ये आपके, जो हैवी टिश्यू होते हैं उसको पकड़ के इस तरीके से होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, अब जानते हैं कि एलिस फॉर्सेप्स की क्वांटिटी कितना होती है दोस्तों, एलिस कितना रखा जाता है। एलिस का जो उसमें भी क्या होता है, एलिस भी लार्ज और मीडियम साइज़ का होता है, स्मॉल और लार्ज दोनों तरीके का होता है। जो लार्ज एलिस होता है उसकी क्वांटिटी कितना रखा जाता है, 4 रखा जाता है। इसके बाद स्मॉल की क्वांटिटी कितना रखा जाता है, उसका भी 4 रखा जाता है। ठीक है, तो 8 एलिस एक सेट में रखा जाता है प्रॉपर। ठीक है, इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका है बैकॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं बैकॉक फॉर्सेप्स। बैकॉक एक ये अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। बैकॉक जो होगा आपको अलग तरीके का कुछ देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको क्या होगा, इस तरीके से आप यहाँ पे इस छेद टाइप का बना होता है। ठीक है, इस तरीके का आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा जो आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, बैकॉक के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से देखने को भी मिल जाएगा। और बैकॉक आप किसी से पूछोगे बैकॉक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एक बार देखेंगे आपको पता चल पाएगा। ठीक है, बैकॉक का वर्क क्या होता है, बैकॉक जो फोर्सेप्स होता है उसकी क्वांटिटी एक सेट में कितना रखा जाता है, क्वांटिटी उसकी 2 रखी जाती है हमेशा। ठीक है, इसके बाद उसका वर्क क्या होता है, बैकॉक का वर्क उसका
एक तो बहुत ज़्यादा जो बेसिक ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जो अपेंडिक्स में यूज किया जाता है, ठीक है, अपेंडिक्स को पकड़ने के लिए। जैसे कोई सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, बैकअप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हर्निया हो गया, हर्निया में जो आपका सैक बनता है, सैक को होल्ड करने के लिए क्या होता है कि इसको बैकअप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो डेडिकेटेड टिश्यू होता है, जो थोड़ा से बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टिश्यू हो गया, अगर मान के चलो कट हो गया या थ्रू मतलब कि कट गया या छूट गया तो बहुत दिक्कत होता है उस टाइम में। इसलिए क्या होता है, बैकअप लेते हैं ताकि बैकअप से आराम से पकड़ में आ जाता है, और बैकअप से जल्दी से क्या होता है कि जिस ऑर्गन को पकड़ते हैं वो जल्दी से कट थ्रू नहीं होता है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी कितनी रखी जाती है, 2 रखा जाता है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा अपेंडिक्स वगैरह में किया जाता है, लेकिन हर सर्जरी में इसको ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, हर सर्जरी में ये ज़्यादातर यूज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका वर्क आप समझ गए। बाकी हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे कौन सा है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा वो इसको बोलते हैं जर्नीज रिट्रैक्टर, ठीक है, जर्नीज रिट्रैक्टर बोलते हैं। इस तरीके का रिट्रैक्टर होता है, ठीक है। इसके दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ रिट्रैक्ट करने का बना होता है कि दोनों तरफ से आप रिट्रैक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, इसकी क्वांटिटी जो होती है दोस्तों, हमेशा इसकी क्वांटिटी 2 रखी जाती है। क्यों, क्वेश्चन है। जब यहाँ पे इंसिजन दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर ऑर्गन है, इस ऑर्गन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा डीपली क्या होगा, रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब रिट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जर्नीज रिट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जर्नीज रिट्रैक्टर क्या होता है कि जो स्किन होता है जहाँ पे इंसिजन लगाया जाता है, जो हर्निया का जो सैक वगैरह ये सब देखने के लिए क्या होता है कि आपको इस जर्नीज रिट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको इस ग्राफ के माध्यम से दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे रिट्रैक्ट किया गया है, इसी तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 2 क्वांटिटी रखी जाती है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा हो गया नीडल होल्डर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है नीडल होल्डर, ज़्यादातर सारी सर्जरी में यूज होता है, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, ठीक है। नीडल होल्डर जो होता है ये भी हर सर्जरी में 2 नीडल होल्डर रखा जाता है, ठीक है। ये काम क्या करता है, जो हुंड जो आपका ओपन हुआ, जहाँ पे इंसिजन किया, जहाँ पे सर्जरी करते हैं, उसको क्लोज करने के लिए क्या होता है, हमें सूचर और नीडल होल्डर के माध्यम से क्या करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो नीडल होल्डर का यही ज़रूरत, नीडल होल्डर का मतलब क्या होता है, एक जैसे नीडल जो हो गया, जो सूचर जिसमें धागा लगा होता है, उस नीडल को होल्ड करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीडल होल्डर, ठीक है। इसकी भी क्वांटिटी 2 रखी जाती है। इसकी क्वांटिटी कितनी रखी जाती है, हमेशा 2 रखी जाती है। क्वांटिटी 2 क्यों रखी जाती है, इसमें भी क्या होता है कि एक लॉन्ग आता है, ठीक है, एक लॉन्ग नीडल होल्डर होता है और एक स्मॉल नीडल होल्डर होता है, ठीक है। 2 तरीके का होता है। लॉन्ग नीडल होल्डर कहाँ यूज होता है, जैसे सूचर, कोई किसी का नीडल बहुत बड़ा है, जैसे नीडल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नीडल बहुत बड़ा है, मोटा है, तो क्या होता है कि लॉन्ग वाला जो नीडल होल्डर होता है उसको यूज किया जाता है। किसी का नीडल छोटा है, जैसे 30 टाइप का सूचर है, तो क्या किया जाता है, उसको जो मीडियम टाइप का, ठीक है, स्मॉल टाइप का, मीडियम टाइप का है आपका, उस तरीके का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी भी क्वांटिटी हमें कितना रखना होता है, 2 रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी और क्या रिक्वायरमेंट होती है इसमें, बाकी गोस पीस तो मैंने बता ही दिया था पहले भी, पेंट करने के टाइम ही आपको गोस पीस की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद कुछ सर्जरी में भी जब ड्रेसिंग करने का टाइम आता है, उस टाइम में भी ज़रूरत पड़ती है गोस पीस की। बाकी एक स्पंज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सर्जिकल गॉज होता है, जिसको सर्जिकल गॉज बोला जाता है, ठीक है। ये सब सर्जिकल गॉज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसकी भी क्वांटिटी के हिसाब से ही इसको रखा जाता है, ठीक है। वैसे सब क्या करते हैं, किसी सर्जरी में कोई 3 रखता है, कोई 4 रखता है, जैसे जिसको सूटेबल होते हैं, जैसे जिसको याद रहता है। इसको भी प्रॉपर उस टाइम में याद करके रखना होता है कि इतना हमने गॉस पीस लिया है, ठीक है, तो उतना आपको प्रॉपर याद करना होता है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है गॉस पीस, एक तो आपको ड्रेसिंग के लिए भी काम में आएगा, दूसरा जो हुंड होता है, हुंड को क्लीन करने के लिए भी गॉस पीस का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि अगर ब्लड वगैरह को ड्राई मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए भी गॉस पीस का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं और क्या है, एक होता है एब्डोमिनल स्पंज, जिसको मैंने अभी चर्चा किया था, एब्डोमिनल स्पंज बोलते हैं जिसको, ठीक है। एब्डोमिनल स्पंज होता है, जिसको कहीं कहीं पे सब टेट्रा भी बोलते हैं, कोई स्पंज बोलता है, ठीक है। और
एब्डोमिनल पैड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वांटिटी के हिसाब से रखा जाता है। जैसे जैसे किसी भी सर्जरी में क्या करता है, क्वांटिटी इसकी कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। जैसे बड़ा कोई सर्जरी हो गया, पेट का कोई सर्जरी हो गया, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, लोग 6 की ज़रूरत पड़ती है तो 6 रखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रॉपर उसको याद रखना चाहिए कि हमने 6 रखा हुआ है। और एक ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पे प्रॉपर लिखा होता है कि हमने इतना लिया, 6 लिया है या 4 लिया है, उसको प्रॉपर वहाँ पे मेंशन होता है, सर्जरी का नाम, कौन से पेशेंट का सर्जरी है, कितना उसमें गॉस लिखा हुआ है, कितना उसमें वो लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें सूचरिंग करना होता है, सूचरिंग करने के टाइम जैसे मान के चलो कि सूचरिंग करने के टाइम क्या होता है, मान के चलो हमने ओपन कर दिया, वुंड को ओपन कर दिया, अभी इसको सूचर करना है, ठीक है। सूचरिंग करने के टाइम नीडल होल्डर तो लेते हैं, सूचर लेते हैं उसको। इसके बाद इसकी एज को पकड़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, या उसका और भी कोई बोलते हैं कि टूथ फोर्सेप्स, कोई बोलते हैं थंब फोर्सेप्स, ठीक है। तो 2-3 नाम इसके होते हैं, ठीक है। तो इस एज को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, इस टूथ फोर्सेप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें भी फोर्सेप्स क्या होता है कि क्वांटिटी 2 रखा जाता है, एक टूथ होता है, एक नॉन टूथ होता है। अभी ये टूथ की क्वांटिटी कितना रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, ठीक है। टूथ में क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से टूथ दांत टाइप के बने होते हैं इसमें, ताकि इससे आराम से आपका ये स्किन यहाँ से पकड़ के आराम से सूचरिंग आपका हो जाए, ठीक है। इसके बाद इसका आपको वर्क समझ में आ गया, टूथ फोर्सेप्स का वर्क समझ में आ गया कि टिश्यूज़ को, ये जो स्किन वगैरह को पकड़ने के लिए, या कोई भी आपका जो स्किन का एज है, स्किन के एज को पकड़ के क्या होता है, सूचरिंग करने के काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेन फोर्सेप्स भी आपका देखिए इस तरीके से प्लेन फोर्सेप्स होता है। प्लेन फोर्सेप्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको टूथ नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे टूथ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जहाँ पे कोई सॉफ्ट टिश्यू पकड़ना होता है, या फिर स्किन का एज क्लोज करने के टाइम में भी इसको भी यूज किया जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें, जैसे आपका अंदर का पेरिटोनियम हो गया, उसको पकड़ना है, या इंटेस्टाइन पकड़ना है, मतलब कि जहाँ पे शार्प चीज़ पकड़ना है वो ब्रेक ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस नॉन टूथ का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं प्लेन फोर्सेप्स। फोर्सेप्स को आपको देखे होंगे यहाँ पे इस तरीके का ऐसे इसमें एजेज बना होता है, ठीक है। यहाँ पे एज दोनों तरफ एज बना होता है, ताकि यहाँ पे आराम से सॉफ्ट जो लेयर है उसको पकड़ के सूचरिंग करने के काम में लिया जाता है। इसको बोलते हैं नॉन टूथ या प्लेन फोर्सेप्स, ठीक है। प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स बोला जाता है। इसकी भी क्वांटिटी कितना रखा जाता है, इसकी क्वांटिटी 1 रखा जाता है, सॉरी, इसकी क्वांटिटी कितना रखा जाता है, एक टूथ हो गया, एक प्लेन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी क्या चीज़ की ज़रूरत और इसमें पड़ेगी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जिसको बोलते हैं हर्निया रिंग फोर्सेप्स। खासकर ये जो हर्निया होता है, जो सैक निकलता है, उसको क्या करते हैं कि ये एक तरीके से यहाँ पे जैसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पे ये आपको दोनों यहाँ पे छेद दिख रहा होगा, इससे इसके माध्यम से क्या करते हैं, उसको हर्निया के सैक को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। जब हर्निया ओपन करते हैं, उसकी सर्जरी के लिए हर्निया के सैक को प्रॉपर हम बाहर निकालते हैं, तो क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमें पकड़ने का काम में लिया जाता है। इसको बोलते हैं हर्निया रिंग फोर्सेप्स, ठीक है दोस्तों। बाकी हम लगभग सारा इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है। इसके बाद बेसिक जब आपका ट्रॉली वाला लगता है, जब आपका पेशेंट वहाँ पे लेट जाता है, तो आपको क्या है कि सीट वगैरह से पेशेंट आपका कवर हो जाता है, पूरा हुंड आपका कवर हो जाता है। उसी टाइम में क्या होता है, कॉटरी पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कॉटरी पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ती है। कॉटरी पेंसिल आपको दिख रहा होगा, इस तरीके की कॉटरी पेंसिल होती है। इसकी भी क्वांटिटी कितनी चाहिए होती है, 1 चाहिए होती है दोस्तों। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, एक कॉटरी पेंसिल रखा जाता है। अब हम जानेंगे कॉटरी पेंसिल का यूज क्या होता है, ठीक है। कॉटरी पेंसिल का यूज होता है, जैसे हमने यहाँ पे चीरा लगाया और यहाँ पे कोई वेसल्स कट गई, ठीक है, कोई वेसल्स कट गई, ब्लीड कर रही है, तो हम क्या करते हैं, आर्टरी के माध्यम से पकड़ के उसको क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे बर्न कर देते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और इसको बर्न किया जाता है ताकि ये बंद हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ से बीच से अगर कट भी करना है इसको, तो हम इसी क्या नाम है, कॉटरी पेंसिल के द्वारा हमें, इसमें 2 माध्यम होता है। एक जो आपको दिख रहा होगा ब्लू वाला जो है, इससे कोगुलेट किया जाता है। कोगुलेट का मतलब क्या होता है कि कोगुलेशन किया जाता है। जो कोई ब्लीडिंग यहाँ पे हो रहा है, कोगुलेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। पीला वाला जो होता है, इसमें पीला वाला जो आपको दिख रहा होगा, पीला वाला क्या होता है, कटिंग के लिए होता है। जैसे हमें यहाँ पे इंसिजन को बढ़ाना है तो ये इससे कटिंग करके किया जाता है,
जैसा कि आपको दिख रहा होगा ग्राफ के माध्यम से भी इसको कॉटरी पेंसिल को किस तरीके से यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसका क्वांटिटी कितना रखा जाएगा, हमेशा एक ही रखा जाता है, एक से पूरा सर्जरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हर्निया में मेश की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो मेश है आपका, ये ओपन सर्जरी में यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो मेश है आपका हमेशा कब यूज होता है, इस तरीके का मेश आपको दिखेगा और पैकेट में होता है, प्रॉपर ये स्टरलाइज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इस तरीके का मेश दिखता है, इसको बोलते हैं प्रोलीन मेश। क्या बोलते हैं इसको, प्रोलीन मेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह मेश जो होता है प्रोलीन का बना होता है और ये सिंथेटिक होता है। ठीक है, ये हर्निया जो होता है, जहाँ पे डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट को पहले क्लोज कर देते हैं। इसके बाद डिफेक्ट को क्लोज करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट पे क्या करते हैं, उस पर रख के और उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यह मेश आपको दिख रहा होगा, ये आपको बीच में डिफेक्ट दिख रहा है। इस डिफेक्ट को क्या करते हैं, इसमें मेश के माध्यम से और सूचर के माध्यम से इसको यहाँ पे रिपेयर कर दिया जाता है। इसके बाद ऊपर से क्या होता है कि मसल्स को रिपेयर करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हर्निया में क्या होता है कि प्रोलीन मेश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर इन्ग्वाइनल में है, एक साइड में है तो एक मेश लगेगा, अगर दोनों साइड में है तो दो मेश की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि देखते हैं कि और भी ज़रूरत किसी चीज़ का इसमें है। कभी कभी क्या होता है कि सक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो काम क्या करता है, सक्शन ट्यूब। सक्शन ट्यूब का काम क्या होता है, सक्शन इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ट्यूब है उसका। जैसे क्या होता है कि फ्लूइड वहाँ पे है, फ्लूइड का ये सर्जरी कर रहे हैं, यहाँ पे मान के चलो फ्लूइड है, इस तरीके से फ्लूइड है, तो उसको सक करने के लिए क्या करते हैं, सक्शन का यूज करते हैं। वैसे हर्निया में बहुत ही कम यूज होता है सक्शन का। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पे रखा जाता है। बेसिकली हर्निया में ज़्यादातर इसका सबसे ज़्यादा वर्क होता है कि जैसे कभी कभी कॉटरी से हम स्किन को, कॉटरी से हम क्या करते हैं कि उसको ओपन करते हैं, उनको ओपन करते हैं तो क्या होता है, बर्न होता है तो धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है। तो क्या होता है, सक्शन के माध्यम से हम भी क्या करते हैं, इस धुएँ को सक कर लेते हैं ताकि वो ओटी में बहुत ज़्यादा धुआं हुआ ना हो। ठीक है, इन्वायरमेंटल वहाँ का ठीक रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज किया जाता है। मोस्टली मुझे लग रहा है दोस्तों कि सारा इंस्ट्रूमेंट इसमें कवर हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कवर हो गया। आप क्या करेंगे दोस्तों, एक कोई भी पेज लेंगे या बुक लेंगे या अपना डायरी लेंगे, जितना भी सब इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी सारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को आप क्या करेंगे, सीरियल वाइज से 1 2 3 4 ऐसे इस करके, और प्रॉपर उसका जो वर्क है, प्रॉपर जो वर्क है उसका यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, आगे वर्क लिखेंगे। इस तरीके से करके आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर आपको एक सर्जरी में कितना इंस्ट्रूमेंट यूज होता है और वो प्रॉपर आपको क्या करेंगे, उस तरीके से आप उसको लर्न करेंगे तो अच्छे से तैयार हो पाएगा। इसके बाद कभी भी आप क्या करेंगे, ओटी में आएंगे और इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है थोड़ा वीडियो आपको लंबा बन गया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी, जिससे आपके लिए बहुत लाभदायक वीडियो होगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना आपको अच्छा लगा इसमें, और कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भेजिएगा, ताकि अपने दोस्तों को भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। जो बेचारे अभी स्टार्टिंग फेज में चल रहे हैं, जिसको नहीं पता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसको नहीं पता है कि हर्निया क्या होता है, क्या चीज़ यूज किया जाता है, उनको भी ये वीडियो मिलेगा तो और उनको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।